नमस्कार, मैं दीपक शर्मा बुलेट क्राइम टीवी में आपका स्वागत करता हूं। हम अपनी कहानी के माध्यम से लेकर आए हैं एक सामाजिक मुद्दा, जिसे आप देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस साझा कीजिए। ये छोटी सुबह से ही ठीक है। सुबह में थाली ली है। देख, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है तुझे देने के लिए। हाँ मम्मी, ये छोटी को क्या हुआ? सुबह से मुंह फुलाए बैठी है। ये छोटी क्या हुआ? मम्मी, मैंने कितनी बार बोला है छोटी को कोई किसी चीज के लिए नहीं डांटेगा। क्या हुआ? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मम्मी मंदिर गई है। तो फिर रो क्यों रही है? देख, मैं मजाक कर रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। बादल सब कुछ तेरा है। नहीं, पैसे नहीं चाहिए आपके। तो फिर तू रो क्यों रही है? बता ना। अरे परेशान क्यों हो रही है? देख, तेरा भाई है ना, सारी परेशानी दूर करने के लिए। प्लीज बता। पानी पी। बता मुझे क्या हुआ, बता। भैया, एक कल लड़के का कॉल आया था, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। किसका कॉल आया था? नाम बता मुझे उसका। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुझे कॉल करने की? छोटी, नाम बता मुझे उसका। छोटी, तुझे मेरी कसम है, उसका नाम बता। आप हो वो जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ। क्या? मेरी वजह से? हाँ, मैं आपकी वजह से रो रही हूँ। और मैंने ऐसा क्या किया? तूने तो अभी कहा कि तू कल किसी लड़के का कॉल आया था। हाँ, कॉल आया था, लेकिन मुझे छेड़ने के लिए नहीं। तो उसका नाम सुमेंद्र है। उसने मुझे कॉल करा था क्योंकि उसकी बहन है पूजा। आप पूजा नाम की लड़की को जानते हो? हाँ मुझे देख के बताओ। हाँ। वो बोल रहा था कि पिछले 10 दिन से आप उसकी बहन को छेड़ रहे हो। वो बेचारी तो इतना सहम गई है कि घर से बाहर ही नहीं निकल रही है। वो तो सुमेंद्र की बहुत पूछने के बाद मुझे पता लगा। फिर उसने एमपी से मेरा नंबर निकाल कर मुझे कॉल करा। मुझे तो शर्म आ रही थी कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। पर फिर मैंने पूजा से भी बात की। उस बेचारी का तो इतना बुरा हाल हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। वो बता रही थी कि आप उसको धमकी दे रहे थे कि उसकी जिंदगी खराब कर दोगे, उस पर एसिड डाल दोगे। और मैं तो मुझे लगा था मेरा भाई मेरी तरह सारी लड़कियों की इज्जत करते हैं। पर तब से मुझे शर्म आ रही है। उस बेचारी का तो इतना बुरा हाल हो रहा है। मेरे पास कुछ बोलने को था ही नहीं। छोटी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्या तू जानती नहीं अपने भाई को? नहीं जानती मैं आपको। नहीं पता था कि आप ऐसे हो। छोटी, मैं उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा सब कुछ कह दिया। अरे तो लाइक करते हो तो क्या जबरदस्ती करोगे सभी लड़कियों के साथ? अगर हाँ नहीं करेंगे तो ऐसे डाल दोगे उन पर। छोटी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लाइक करूंगा। पता नहीं आपने सब ऐसा कैसे किया। ये जानते हो कि आपकी भी एक बहन है। सोचो, अगर सुमेंद्र भी मेरे साथ वैसा करता जैसा आपने पूजा के साथ किया है तो कैसा लगता आपको? वो तो भला हो सुमेंद्र का कि उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा और सोचा कि आप भी उसकी तरह एक बहन के भाई हो। इसलिए उसने मुझे कॉल करा कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर एक बहन भाई से बात करे तो शायद आप सुधर जाओ। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो तो उसका इजहार करो। उसके साथ जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है आपको।
जरूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करो वो भी आपसे प्यार करे। छोटी, मुझे माफ कर दे। मुझे सच में भूल हुई है। मुझे सच में शर्म आ रही है। मैं तेरे से नजरें तक नहीं मिला पा रहा। मुझे माफ कर दे। मैं पूजा से भी माफी मांग लूंगा अपनी इस हरकत के लिए। मैं सच में भटक गया था। प्लीज मुझे माफ कर दे एक बार। अब से हर लड़की की इज्जत करूंगा। तू रोना मत। तू जानती है ना, तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। आज के दिन कैसे हो गया तुम्हारा? आज के दिन तो मत लड़ो। क्यों रुलाया छोटे को? माँ वो भैया बोल रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए। छोटी, मुझे माफ कर दे। आज के बाद तुझे रोने का कभी मौका नहीं दूंगा। तुम दोनों का ऐसे ही है। पहले तो लड़ते हो फिर घंटों मनाते हो एक दूसरे को। भगवान करे तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। नमस्कार। आपने कहानी के माध्यम से देखा कि समाज में ये घटनाएं हो रही हैं, ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। मेरे नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण अशिक्षा है। जहां शिक्षा का अभाव होता है वहां इंसान की मानसिकता दूषित हो जाती है और दूषित मनोवृत्ति वातावरण को भी दूषित कर देती है। और इसका मुख्य दूसरा कारण एक और है कि जब हमारे घर की बहन बेटियां घर से बाहर जाती हैं, सज धज कर जाती हैं, तो माएं, पिताजी उनसे ये बोलते हैं कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कपड़ों को अच्छा पहन कर जाओ। वहीं आपने अपने बेटों से कभी बोला है कि बन-ठन के जा रहा है बाहर, औरतें, लड़कियां या बच्चियां तुझे दिखाई दें तो उन्हें माँ, बेटी और बहन की नजरों से ही देखना। अगर आपने नहीं बोला तो मेरे कहने पर ये अपने घर में, अपने परिवार में इस मुहिम को शुरू करें। बस इतना ही कहना है आपसे। धन्यवाद।